अफगानिस्तान ने अब भारत के सपोर्ट में आकर पाकिस्तान को आईना दिखलाया है। भारत से रिश्ता रखने से कोई रोक नहीं सकता है, ये कहना है तालिबान के विदेश मंत्री का। जानेंगे आखिरकार क्या मामला चल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को नरक क्यों कहा है और इसको लेकर बड़े बवाल क्यों मच रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेंट्रल एशिया का ये देश अफगानिस्तान बहुत खास हो गया है और ये अफगानिस्तान आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खास होने वाला है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसका खजाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि ये खजाना अब दशकों तक, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल की बात है, ये दशकों तक 40-50 साल तक बहुत खास देश रहने वाला है। और इस देश में अब एंट्री आपने देखा अमेरिका भी लेना चाहता है, चाइना भी लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर अफगानी खीसे चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को मजबूत होने देना चाहता नहीं है। ऐसे में जब मुत्ताकी भारत आए थे, भारत में मुलाकातें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा था कि अफगानिस्तान में तुरंत से स्ट्राइक हो गया और ये पाकिस्तान के द्वारा स्ट्राइक किया गया। क्यों? आखिर क्या दिखलाने के लिए? तो इसके पीछे एक बड़ा मैसेज था और मैसेज ये था कि तुम भारत के पास चले भी जाओगे, हमसे बच नहीं पाओगे। अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है तो हमारे पास आना होगा। लेकिन इस दबाव के बावजूद अफगानिस्तान झुका नहीं। अब इस बीच ये देखने को मिला कि पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर को कर दिया बंद। अब तोरखम बॉर्डर बंद होने के बाद खुद पाकिस्तान के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई। अब बढ़ने के पीछे कारण क्या था, ये दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते नहीं है। इन्होंने सोचा कि व्यापार का रास्ता अफगानिस्तान का हमारे साथ होकर गुजरता है, चलो इस रास्ते को हम बंद कर देते हैं। अब बंद हो गए तो दोनों तरफ के व्यापारी बंद हो गए, वो उधर रह गए, ये इधर रह गए। 50 दिनों से ये बॉर्डर बंद है। अभी यूएन के मदद के लिए खोला गया है, यूएन जो अफगानिस्तान में मदद भेजता है उनके लिए। अब इसका असर किस पर पड़ा? इसका असर पड़ा है जो व्यापारी वर्ग हैं वो। वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही कमजोर है, इसलिए ये बंदी उसके लिए विनाशकारी साबित हो रही है। 45 दिनों से लेकर 50 दिनों की बंदी से लाखों करोड़ों की हानि हुई है। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ा है। लेकिन इस परिस्थिति में भी ये अफगानिस्तान को झुका नहीं पाए। इसके पीछे कारण क्या हुआ? पूरी कहानी उल्टी कैसे पड़ गई? उल्टी इसलिए पड़ गई क्योंकि अफगानिस्तान ने रास्ता पकड़ा चाबहार का। चाबहार के जरिए, भारत के जरिए इन्होंने अपने व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया। चाबहार इनके लिए वरदान बन गया, भारत के लिए भी ये वरदान बना हुआ है। इनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। फिर एक कहानी देखने को मिली, अचानक से तजिकिस्तान के बॉर्डर पर चीनी नागरिकों पर हमला हो जाता है, ड्रोन अटैक हो जाता है, 3 चीनी नागरिक मारे जाते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि तजिकिस्तान इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा बनाएगा, चाइना के पास या अमेरिका के पास जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और हुआ ये कि तजिकिस्तान ने रूस से मदद मांग ली कि हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने में हमारी मदद करो। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और रूस क्या कह रहा है? रूस कह रहा है कि ठीक है, अफगानिस्तान से हम बातचीत कर रहे हैं और अफगानिस्तान से बातचीत करना बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी तनाव हो, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते रखना और अफगानिस्तान से लगातार बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खैर, ये एक मुद्दा हटा तो देखने को मिला कि एक अफगान नागरिक जिसने अमेरिका में यूएस नेशनल गार्ड को गोली मारी, उसके बाद ये पकड़ा गया बंदा। इसके पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पे कई सारे अकाउंट ऐसे थे जो इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इनका लिंक अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है। अब इसके बाद तालिबान ने कहा कि देखो, हमारा इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, ये अमेरिका के पार्टनर फोर्सेस में से ही एक था। हालांकि इस बात को अमेरिका ने भी कहा है। अब इन सब मामलों के बीच में ये भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने 19 देशों से इमिग्रेशन को ब्लॉक कर दिया है और इसमें एक नाम अफगानिस्तान का भी है और एक नाम ईरान का भी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब इस अफगानी नागरिक के बारे में बोल रहे थे तब इन्होंने कहा था कि वो नरक से आया था। इसी चीज को लेकर कई नेताओं ने कहा कि एक इंसान के कारण
पूरे अफगानिस्तान को नरक कहना ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं फजलुर रहमान का। इन्होंने कहा कि ये खतरनाक बयान है, भेदभावपूर्ण, डबल स्टैंडर्ड है। अमेरिका गाजा में फलस्तीनियों के सैकड़ों हजारों की हत्या और घायल होने के बावजूद इजराइल का अटल समर्थन करता है, लेकिन 2 अमेरिकियों पर हमले के बाद पूरे राष्ट्र को बदनाम कर देता है। रहमान ने यह भी कहा कि ऐसी भाषा अफगानों की वैश्विक छवि को विकृत करेगी। अमेरिका के भेदभावपूर्ण चुनिंदा मानवाधिकार दृष्टिकोण को दिखलाते हैं। खैर, अफगानिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इन शब्दों का बहुत मतलब है। मानवाधिकार को लेकर वो कहना चाहते हैं। हालांकि फजलुर रहमान ने ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मानवाधिकार की बहुत सारी चीजें हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कभी ध्यान नहीं देते। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, वहीं जो सीज फायर की बातचीत है वो बार बार टूट रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। क्यों टूट रही है? एक तरफ सीज फायर नहीं हो पा रहा है और शांति नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि टीटीपी आए दिन कुछ न कुछ हमले कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक बम ने 3 पाकिस्तानी पुलिस अफसर को मारा। ये अफगान बॉर्डर के पास थे। अब न ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान से कई बार आती भी हैं, तो ऐसा लगता है ये तो अब रोजमर्रा की बात हो गई है। कुछ इस तरीके से लोगों के दिमाग में अब बैठ चुका है। आए दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। तो यहाँ शांति है नहीं और अफगानिस्तान के साथ इनके रिश्ते ठीक हो नहीं पा रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि सीज फायर या फिर शांति वार्ता में दबाव बनाया जा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर कि आप भारत के साथ रिश्ते न रखें। और इसको लेकर मुत्ताकी ने साफ किया। मुत्ताकी ने कहा कि देखो, हम तुम्हारी बात पर चलने वाले नहीं हैं। अफगानिस्तान एक अपनी संप्रभु विदेश नीति पर चल रहा है। किसी भी देश के साथ संबंध बनाने का पूरा हक रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भी तो भारत में दूतावास है। अगर पाकिस्तान अपना दूतावास भारत में बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बना सकता है? हम भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और इसे रोकने का हक किसी को नहीं है। मुत्ताकी ने कहा पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान पर आरोप लगाता था, फिर टीटीपी पर आरोप लगाता था, फिर बीएलए पर आरोप लगाता था, फिर अफगानिस्तान के ऊपर इन समूहों को मदद करने पर आरोप लगाने लगा और अब पाकिस्तान भारत को दोष दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और हमारा संबंध राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, विकास परियोजना, मानवीय सहायता, इन चीजों के लिए है। खैर, अब पाकिस्तान को डर क्यों लग रहा है? तो पाकिस्तान को एक वजह से नहीं, कई वजह से डर लग रहा है। एक तो भारत के लिए पाकिस्तान में 2 फ्रंट खोलना आसान हो जाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान का जो इस्तेमाल पाकिस्तान करना चाहता था वो नहीं हुआ। तीसरा, अफगानिस्तान जो क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना भी भारत को व्यापार के लिए देने के लिए तैयार है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।